नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बात में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन बिहार का हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है पूरी, और आज से ही ये एग्ज़िट पोल वाले सरकार के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस तरह से भारी भीड़ वोट डालने पहुंची थी, युवा महिलाएं, जिस तरह से भीड़ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है ये बिहार इलेक्शन में इस बार। इसी से साफ अंदाज़ा लग सकता है कि एनडीए सरकार बिहार से जा रही है। लेकिन उसके पश्चात अभी से एग्ज़िट पोल वाले बिके हुए पत्रकार सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये सोचते हैं कि अगर अब हम माहौल बनाएंगे तो इलेक्शन वोटिंग जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन ये माहौल बन चुका होगा और सरकार फिर से एनडीए की आएगी। लेकिन साथियों, हम सचेत कर देते हैं सरकार को कि इस तरह से आप पार नहीं कर पाओगे। अब जैन जी जाग चुका है, जैन जी को पता है कौन सही है और कौन गलत है। साथियों, जो पिछले 70 सालों में बिहार में 2025 में विधानसभा में इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा युवा निकले हैं वोटिंग के लिए, तो इसी से पता चल सकता है कि युवाओं में कितना गुस्सा था सरकार के खिलाफ। सरकार को युवा बिल्कुल ही नहीं पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से युवाओं के लिए रोज़गार का काम किया था पिछले 1.5 साल में, जब वो आए थे उस टाइम उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी थी और उन्होंने अब भी वादा किया है कि हर घर एक नौकरी मिलेगी। तो यह बात सुनकर सभी युवा, सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सब लोगों ने भरपूर वोटिंग की है और इसी से अंदाज़ा है कि इस बार परिवर्तन तय है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार आनी निश्चित है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और ये जो पिद्दी मीडिया है, यह सारे लगे हुए हैं कि किसी तरह से माहौल बना जाए और इस सरकार को फिर से रिपीट लाया जाए। लेकिन साथियों, हमको डरना नहीं है। वोटिंग वाले दिन तक हमें अटल वहाँ पे खड़ा रहना है जहाँ पे वोट काउंटिंग होगी। वहाँ पे एक एक कार्यकर्ता को खड़े रहना होगा, तभी हम बचा सकते हैं इस जनसैलाब को। जब ही यह बचा रहेगा लोकतंत्र देश के अंदर। नहीं, मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, बहुत से अल्पसंख्यक, इन सभी के खिलाफ है यह सरकार। साथियों, हम सबको जब तक एक एक वोट काउंट नहीं हो जाए वहाँ से नहीं हिलना है, क्योंकि यह इनका पूरा चांस है। यह वहाँ पर भी माहौल बनाएंगे, वहाँ पर वोटिंग में गड़बड़ी करेंगे। इसके खिलाफ राहुल जी ने बहुत बड़ा कानूनी कार्रवाई की है और उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं कि किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही थी, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी गड़बड़ कर एक तरफा बीजेपी बना दी है, जो हरियाणा में कभी नहीं बन पाई बीजेपी। इस बार रिकॉर्ड बीजेपी सीटें जीती हरियाणा में। यह नहीं हो सकता साथियों। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस एग्ज़िट पोल के चक्रों में मत पड़ना। बिल्कुल ही अब नाड़ नीचे डरना नहीं है हमें। ये बिल्कुल ही हमें इसीलिए बनाया गया एग्ज़िट पोल्स कि किसी तरह से इस सरकार को फिर से लाया जाए। 2024 में भी साथियों आपने देखा होगा एग्ज़िट पोल का नतीजा किस तरह धराशायी हुआ था। 400 पार, 400 पार। यह संविधान को गिराना चाहते थे, लेकिन देश की आबादी अब जागरूक है। उन्होंने इस 400 पार को इस तरह से गिराया है, 240 पर लटका दिया था साथियों। तो इसी तरह से अब भी उसी तरह जैसे तब इन्होंने झूठ बोला था एग्ज़िट पोल वालों ने, अब भी यह झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। तो हम सबको निश्चित ही इससे घबराना नहीं है साथियों। बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है और महागठबंधन के पक्ष में माहौल पूरा है साथियों। 14 तारीख के बाद यह सरकार फेंक दी जाएंगी, इस सरकार को फेंक दिया जाएगा रोड पे और तेजस्वी भैया के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।